हेलो माय लिस्नर, उम्मीद है कि आप लोगों ने द क्रीपी क्लॉक का एपिसोड 3 सुन लिया होगा। फिर मैं थोड़ा रिकेप दे देता हूँ। तो एपिसोड 3 में ये होता है कि मकान मालिक को पता चल जाता है कि वो घड़ी जो है धुन निकालती है, और जब वो रात में उठता है तो वो सोचता है कि घड़ी धुन क्यों नहीं निकाल रही है, और यही देखने के लिए वो नीचे जाता है। और नीचे जाके जब वो घड़ी को देखता है तो उसे घड़ी में 2 कटी हुई उंगलियां खून से लथपथ दिखाई देती हैं, जिसे देखने के बाद उसके पूरे कमरे की लाइट चली जाती है और वहाँ अंधेरा हो जाता है। और तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, दिस इज़ योर डेथ टाइम। अब आगे इतना सुनने के बाद वो पूरी तरीके से डर जाता है। जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, उसे कोई गले से पकड़कर उठा लेता है। वो पूरी कोशिश करता है कुछ कहने की, जिससे वो किसी को मदद के लिए बुला सके, पर उसके मुंह से एक शब्द भी निकल नहीं रहा होता है। फिर वो किचन में देखता है, उसे वहाँ पर कई सारे कांटे और चाकू हवा में उड़ते हुए नजर आते हैं, जो तेजी से उसकी ओर आ रहे होते हैं। कुछ कांटे उसके तेजी से उसके पेट में और उसके गले में घुस जाते हैं, और वो कांटे इतनी तेजी से आते हैं कि वो उसके शरीर में लगते हैं, और वो उड़ कर जाके दीवार से टकराता है। और जैसे ही वो नीचे गिरने लगता है और नीचे आ जाता है, और जैसे ही उसका सर नीचे की ओर झुकने लगता है, उसकी आंखों में 2 चाकू घुस जाते हैं, और उसका सर नीचे गिरते ही वो चाकू उसकी आंखों से सर के आर पार हो जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन जब उसकी पत्नी उठकर नीचे जाके देखती है तो उसे अपने पति की खून से लथपथ लाश दिखती है। पत्नी उसे लाश को देखकर रोने लगती है, और थोड़ी देर बाद पुलिस आती है। और पुलिस मकान मालिक की पत्नी से पूछती है, आप जानती हैं कि ये कैसे हुआ, के बारे में कुछ भी? तब उसकी पत्नी कहती है कि कल तक तो सब ठीक था, पर आज सुबह जब मैं नीचे आके देखी तो वो मुझे इस तरह दिखे। पुलिस वालों को पहले ही मर्डर का कोई सबूत नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि उस लड़की का ना ही तो कोई दुश्मन था और ना ही कोई उसको कभी धमकी दिया। पुलिस वालों को जिन पर शक था उसका भी बुरी तरीके से हत्या हो गई, और इस मर्डर का भी केस बन जाता है। और पुलिस वालों को इस केस का खूनी एक ही लग रहा था, पर खून किसने किया इसका सबूत नहीं था। इसलिए पुलिस वालों ने इस केस को एक डिटेक्टिव को दे दिया। जिस डिटेक्टिव को केस दिया जाता है उसका नाम के रहता है। के एक फेमस डिटेक्टिव था, और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड भी था। किसी भी तरह के केस को वो कर पूरा कर ही देता था। कि उस जगह में आता है और पूरी जगह देखता है। फिर डिटेक्टिव के पुलिस वालों से पूछता है, सर मर्डर वेपन क्या है? तो पुलिस वाला कहता है कि कांटे और चाकू सिर्फ इन्हीं से ही मारा गया है, और लगता है कि जो भी खूनी था वो तड़पा के मारना चाहता। आँख, हाथ, पेट, गला, हर जगह चाकू और कांटे पाए गए। डिटेक्टिव के ये सुनकर कहता है, बॉडी कहाँ है सर? फिर वो पुलिस वाला कहता है, उसे फोरेंसिक को भेजा है। फिर क्या कहता है, मैं जाके बॉडी को फोरेंसिक से देख कर आता हूँ कि कुछ पता चला या नहीं। और के वहाँ चला जाता है, और पुलिस वाले भी वहाँ चले जाते हैं। रात को 10 बजे मकान मालिक के घर में एक चोर घुसता है। वो कुछ सामान चुराने के बाद उसकी नज़र उस घड़ी में जाती है। घड़ी देखते ही चोर कहता है, ऐसे आदमी के पास इतनी अच्छी घड़ी क्या कर रही है, देखने में तो काफ़ी कीमती है। वो उस घड़ी के पास जाता है और अपने का बाकी सामान को साइड रखकर उस घड़ी को उतारने लगता है। अंधेरे होने के कारण वो टॉर्च से देखकर घड़ी को उतारता है। घड़ी को उतारकर वो हाथ में लेता है, तभी उसके हाथ से टॉर्च गिर जाती है। वो चोर जैसे ही टॉर्च उठाता है तभी मकान वाले की पत्नी की आवाज़ पीछे से आती है, कौन है वहाँ? लाइट जला रहा है। तभी चोर उस लाइट को बंद कर घड़ी को उठाकर भाग जाता है। उसकी पत्नी जाकर वहाँ देखती है तो वहाँ कोई नहीं रहता, और वो सोचती है कि शायद ये उसका भ्रम होगा, और सोने चली जाती है। अगले दिन जब वो उठकर देखती है तो दीवार पर वहाँ उसे वो घड़ी नहीं दिखती।
घड़ी, वो सोचती है कि घड़ी कहाँ गई। वो पूरा घर में घड़ी को खोजती है, पर वो घड़ी उसे कहीं नहीं मिलती। वो घड़ी के लिए इतना परेशान इसलिए हो रही होती है क्योंकि मकान मालिक उसे बताया है कि ये घड़ी उस लड़की के घर से मिली है। ये घड़ी देखने में इतनी कीमती लग रही थी, इसलिए इसे मैं ले आया हूँ। उसने उससे कहा था कि जल्द ही वो उस घड़ी को बेच देगा, जिससे उसे काफ़ी पैसे मिलेंगे। घर में पूरा खोजने के बाद भी जब उसे घड़ी नहीं मिलती तो वो मकान मालिक की पत्नी चोरी हुई घड़ी की कंप्लेन लिखवाने चली जाती है। तब एक पुलिस वाला कहता है, घड़ी ही तो है, इतनी कौन सी बड़ी बात है, जान लीजिए। तब वो कहती है, झूठ बोलती है कि ये हमें हमारे पूर्वजों से मिली है और काफ़ी कीमती है। तब पुलिस वाला एफआईआर दर्ज कर लेता है और चोरी करने के बाद चोर उस घड़ी को अपने घर ले आता है। तो हेलो माय लिस्नर, पार्ट 4 इतना ही। अगर आगे का देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और एक हफ्ते बाद वीडियो आ जाएगा इसका, फिर भी सब्सक्राइब कर लो कि ये तुमको सबसे पहले, ठीक है। चलते हैं, जल्दी एपिसोड 4 आएगा, फिर मिलते हैं, बाय।